आज 9th क्लास के जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अभी फाइनल में आने वाले हैं। ठीक है, एक मेरे पास पेपर है, उसमें से हम जितने क्वेश्चन है वो एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके। ठीक है, तो बस एंड तक देखते रहना। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस पेपर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, ये हमारा पी क्यू आर एक ट्राइंगल हो गया, जिसमें किसी को दे दो 13 सेंटीमीटर, स्पेसिफिक नहीं दिया, एक को 14 सेंटीमीटर दिया हमने और एक को 15 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो पहले हमें ये निकालने के लिए क्या निकालना है, इसमें फाइंड एरिया। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट से कर लेते, बट यहाँ पे जो ट्राइंगल है सबका साइड अलग अलग दे रखा है, तो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले ये साइड में लिख लिया करो कि ए की वैल्यू हमारे पास 13 है, बी की वैल्यू हमारे पास 14 है, सी की वैल्यू कितना है 15 है। सब सेंटीमीटर में लिखना है, बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न के थ्रू चलना है, कैसे किस तरह से करना है। तो एस जो होता है, पहले हमें पहला काम होता है एस निकालना है। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, इसका निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो वो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो कितना कितना हमारे पास 13 है, 14 है एंड देन 15 है अपॉन में 2। इन सबको सॉल्व किया, जोड़ा तो कितना हो गया 10 20 30 हो गया, 30 और 40 और 42 हो जाएगा, है ना। और इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 21। तो एस की वैल्यू जो है हमारा 21 आया सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। अब हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का। क्या यूज करने वाले हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या है हमारा फॉर्मूला, एच अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये सभी को पता है। तो हमारे पास जो अंडर रूट में है वैल्यू एस का मतलब 21, इस 21 को रखेंगे यहाँ पे। 21 माइनस ए की वैल्यू कितना है 13 है। अच्छा, बी की वैल्यू हमारा क्या है 21 में से हम माइनस करेंगे 14, फिर थर्ड है हमारा 21 में से माइनस करेंगे कितना 15। ठीक है, ये स्टेप हो गया। एक स्टेप और चलना में, 21 को ऐसे रहने दो एज इट इज, इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा 13 वैल्यू, तो 13 और 7 8 बच जाएगा, है ना, क्योंकि 13 7 20 हो जाएगा, एक अगले वाले में 21 8 हो गया। अच्छा, इसमें कितना बन जाएगा 14 6 20 और ये 7 बच जाएगा। डन। ये कितना बच जाएगा, हाँ 8 कैसे बचेगा, 15 5 20 21 6 बच गया ना, 15 6 21। ठीक है, ओके। अब जो है हमें इसको ऐसे पेयर में तोड़ना है, जो ब्रेक डाउन करना है, मतलब कि मल्टीपल्स में। ठीक है, क्या करना है इसको, 21 को कैसे करेंगे 3 इंटू 7। अच्छा, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इस 7 को नहीं खोल सकते, इसको ऐसे एज इट इज उतार देते हैं। 6 को 3 इंटू 2। अब इसमें देखो पेयर कौन कौन सा है, 3 वाला एक देखो 1 2, उसमें से एक को बाहर निकाल देना है। डन। ये इक्वल हमेशा लाइन में लेके चलना है। फिर अब देखते हैं 7 वाला है क्या, हाँ 7 वाला भी है 2, ये रहा 7 का, 7 को भी निकाल दिया हमने। 2 वाला पेयर देखा 1 और 1 मिला के यहाँ, तो 2 बार। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, 7 21 दूना 42, 42 दूना 42 इंटू 2 कितना हो गया, ये 4 84, कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ये आंसर है 84 इंटू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बट आगे जाके धीरे धीरे ये जो लेवल है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने अलग से निकाल रखा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कवर करिए। ठीक है, तो क्या करना है, इसको आप आराम से बैठकर नोट डाउन करना है। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी थोड़ा सा अलग है, उसमें ध्यान देना है, मैं कैसे सॉल्व करेंगे उसको। शेडेड रीजन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
ठीक है, उसका क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, अभी फिगर बनाऊंगा। अभी हमने जो एरिया है इस साइड के वजह से, साइड के हिसाब से हमने इसका एरिया निकाला है ना, इस वाले का एरिया निकाल लिया इनसे, ये चीज़ है। हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। टोटल कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है, सातों के सातों क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ सैडल रीजन। तो ट्राइंगल एक बार हम बना लेते हैं। ट्राइंगल हमारे पास इस तरह से है, इसमें एक और ट्राइंगल बना हुआ है, ये रहा, और इसने बोला है, इसकी वैल्यू दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, एंड देन सी, और ये अंदर वाला डी है, और ये वाला एरिया पूछा ये, ठीक है, यहाँ से ये वाला पार्ट पूछा है हमसे। तो हम क्या कर सकते हैं, दो काम करना होगा, 2 बार एरिया निकाल के हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। इस पूरे बड़े वाले में से इस छोटे वाले को एरिया को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वैल्यू हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। देखते हैं कितना कितना वैल्यू दिया है। 120 सेंटीमीटर दिया है, 122 सेंटीमीटर दिया है, ओके, एंड देन 22 सेंटीमीटर दिया है, और अंदर वाला जो है ये 24 सेंटीमीटर दिया है, और ये जो है 26 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 26 सेंटीमीटर निकालना है, दिया है। तो क्या करें, क्या करोगे, हमें क्या निकालना है, फाइंड द शेडेड रीजन। ये वाला पार्ट जो है उसको हमें निकालना है, ठीक है, शेडेड रीजन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये दिख नहीं रहा। ठीक है, तो हम करते हैं पहले ट्राइंगल ए बी सी का, बड़े वाला ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल का निकाल लेते हैं एरिया, इस जो बड़ा है ए बी सी उसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, 120 सेंटीमीटर, ओके। बी की वैल्यू कितना आ गया हमारा, मान लो इसको 122 सेंटीमीटर, ओके। सी की वैल्यू कितना है, 22 सेंटीमीटर। ये तो मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, तीसरा प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए, एस निकालने के लिए। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, इन सबको जोड़ेंगे, 120 122 प्लस 22, नीचे हमारे पास कितना है 2, सबको जोड़ो कितना आ जाएगा, 100 200 200 हो गया, 20 40 60 60 और 4 64, यानी कि 264 264 है ना, क्योंकि 100 200 200 तो ऐसा हो गया, 20 20 40 60 ऐसा हो गया, और यहाँ पे 2 2 है तो 4, नीचे हमने इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो एस की वैल्यू आया हमारा 132 सेंटीमीटर, ठीक है, 132 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें निकालना है क्या, एरिया निकालते हैं, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए हम करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, डन, ओके। तो हमने बस सेम चीज करना है, एस की वैल्यू हमारे पास 132 है, ये 132 माइनस में ए की वैल्यू कितना है हमारा 120, ओके। और ये हमारे पास अगला जो है 132 माइनस में 122, अगला जो है 132 माइनस में ओनली 22, डन। चलो तो आगे स्टेप चलते हैं। कितना हो जाएगा, 132 को ऐसे रखेंगे, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 12 बचेगा सिर्फ, है ना। 132 में से 120 गया 12, अच्छा 132 में से 122 गया तो कितना बचेगा 10 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 110 बचेगा, ठीक। इतना प्रोसेस इजी होना चाहिए। अब जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में थोड़ा सा ध्यान देना है। 132 को करो ब्रेक डाउन करो, तो 132 को हम करेंगे 132 6 6, ठीक है, 2 6 12 2 6 12 2 तिया 6 2 तिया 6, और इसको काटेंगे 3 से
ये हमारा कटा ये, ठीक है। तो एक चीज हमने देखा कि 132 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अच्छा 12 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अच्छा 10 को 2 इंटू 5। अच्छा 110 को कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10 इंटू 10, सॉरी 10 है ना, नहीं इसको मैं लिखूंगा 10 इंटू 11 लिख सकते हैं। अच्छा 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 11 को ऐसे रख दो, तो इसको लिखूंगा 2 इंटू 5 इंटू में 11। अब देखो तो पेयर कितना है, 1 2 और एक यहाँ पे 3, 2 वाला मिल गया, 1 2 3 हो गया इतना। अब 3 वाला देखो कितना है हमारे पास, 1 2, यानी कि एक 3 वाला आ जाएगा। अच्छा 11 वाला कितना है, 3 वाला हो गया। अच्छा एक बार 5 वाला देख लेते हैं, 1 2 2 है, तो यानी कि 5 वाला भी एक आ जाएगा। अब अगला बच गया 11 वाला, ठीक। इसको अंडर रूट में मत डाल देना कि पता चले कुछ बच्चे यहाँ से भी अंडर रूट में इसको भी टपका देते हैं, नहीं उसको नहीं करना है। अब करते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8 दिया 24, 24 इंटू 11, तो ये हो गया कितना 4 6 2। फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक मिनट, 2 दूना 4 दूना 8 या 24, 24 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, ठीक है। वैसे कोई नहीं, वो भी इजी रहेगा। 0 5 4 जा 20, 5 20 हो गया, 2 5 दूना 10, 2 12, 120 है। अब 120 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है। तो क्या करना है, बस 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 2 और 1 3, ये 132, और कितने जीरो लगाने हैं, 100 पीछे से 132, ठीक है, नीचे से पीछे से एक और जीरो लगा दो। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आया इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। अब हम छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे छोटे वाले एरिया का निकाल के। तो यहाँ तक कवर करो, इसको हम ऊपर करते हैं, स्लाइड करते हैं, एक बार लिख लो, इसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक एक करके कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर जो है 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मार्क्स के एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आते हैं, इतना हार्ड भी नहीं आता। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करके जाना। हो गया, चलो तो इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड करके ऊपर करता हूँ, ठीक है, या छोटा सा कर देता हूँ इसको, हमें एक और निकालना ही है, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको ये वाला छोटा वाला ए बी सी हम लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितना है हमारे पास, एक मिनट, एक 24 है छोटे वाले में, ट्राइंगल बी सी डी में, तो हमारा बी डी जो है 24 सेंटीमीटर है, ओके, और डी सी जो है हमारा 26 सेंटीमीटर है, और बी सी हमारा 22 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, पहले एस निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो 24 26 22, ओहो बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, प्लस होता है 2, तो कितना हो गया 20 40 60 और 10 70 और 2 72, कितना हो जाएगा 36। एस की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। अब करना क्या है, हीरोन्स फार्मूला लगाना है, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला लगा के यूज करना है। एच की वैल्यू हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला, पेपर में पूरा लिखना है हीरोन्स फार्मूला। मैं एच लिख रहा हूँ बस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एन
एस माइनस सी, वही सार है ना, ओके। तो एस हमारे पास कितना है, 36 है, ओके। ये 36 माइनस 24, 36 माइनस अगला कितना है 26, और एक है 36 माइनस 22, ठीक है। अगला देखो, ये 36 रहने दो, ये माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 6 और 6 12, क्योंकि 24 और 36 और 30 और 6 36, ये हो गया। इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, 36 में से 26 गया 10, इसमें कितना हो जाएगा 22 और 8, 22 8 30 हो गया, तो 8 6 14, कितना आ गया 14, ठीक है। अब इसको मल्टीपल्स में ब्रेक डाउन करो, 36 को खोल लो, 18 दूना 36 हो गया, 9 हो गया, 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। तो 36 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 तो 9 9 टू जाए 18 18 टू जाए 36। अब 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 10 को कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, और 14 को कैसे 2 इंटू 7, डन। तो अब बस इसको इतना ही रखना है। अब इसमें से पेयर देखो, ये निकल जाएगा पेयर, ये बाहर आ जाएगा, और एक यहाँ से ये दोनों भी आ जाएगा, और ये 3 वाला भी एक आ गया, और बच गया कौन, जो बच गया उसको अंदर ही छोड़ देंगे 2, और एक और 2, एक और है 2 क्या, हाँ 3 है 2 2 वाला, ठीक है। 3 वाला कितना है, इसमें बैटरी चार्ज नहीं है शायद, ठीक है। ये 105 की वैल्यू दिया होगा रूट में, नहीं तो हमें क्या करना है, अगर मान लो वैल्यू नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना है 3200, माइनस में क्या करेंगे, इसको इधर लिख दे 1320, माइनस में हम क्या लिखेंगे 24 रूट 105। अच्छा, रूट निकालने आता है, रूट वहां निकाल के माइनस कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर से, ठीक है। ये प्रोसेस है, यहाँ पे माइनस करो उसको वैल्यू देके, बस इतना करना था। अगला क्वेश्चन एक बार देख लो, इसको सही से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कलर चेंज करते तो दिख नहीं रहा है, ये येलो दिख रहा है। क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बी एंड सी।
पेरीमीटर इसका दिया है ना, पेरीमीटर इसका कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड ऑफ इट टू इट्स बेस, यानी कि ये वाला और ये वाला इक्वल साइड है दोनों, और बेस का जो दे रखा है रेशियो, इन्होंने जो रेशियो दिया है वो 3:2 दिया है, मतलब कि एक बेस दिया है और एक साइड दिया है। तो बेस उसने बोला 2 है और साइड ये है, तो अगला जो हम मान सकते हैं कि एक और जो है कितना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3:2, ये बेस हो गया, ठीक है। ये दोनों साइड हो गया, दो सेम सेम साइड इक्वल साइड वाला। तो जहां रेशियो में दिखे तो हमें इसको क्या करना है, ए बी सी के लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू हो जाएगा हमारा 3x, बी की वैल्यू हो जाएगा भी 3x, और सी की वैल्यू हो जाएगा हमारा 2x। रेशियो जहां दिखे वहां x के टर्म में मान लेना है। अब हमें क्या करना है, पैरामीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है ना, पूरा अगर पूरा पैरामीटर देखे ट्राइंगल का तो क्या होता है, ये चीज़ होता है। पैरामीटर कितना है 32 दिया है, ठीक है। अच्छा a की वैल्यू हमारे पास कितना है 3x है, b की वैल्यू भी 3x है, और c की वैल्यू 2x है। तो इन सबको जोड़ो, 3 2 जा 3 3 6 हो गया, 2 8 8 हो गया 32, 8 4 जा 32, 8 चौक 32 ना। तो यानी कि x की वैल्यू हमारा आ गया कितना 4। तो x की वैल्यू 4 आया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 4 तिया 12 सेंटीमीटर, इसका कितना हो जाएगा, ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, है ना। तो यानी कि ये 12, ये भी 12, और ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। अगला हमें काम क्या होता है, एस निकालना है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, ये देखो, ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उन्होंने दिया है 32 अपॉन में कितना आ गया 16। एस की वैल्यू कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है। एस की वैल्यू कितना है 16, एकदम आसान, 16 माइनस, आप भी साथ साथ में करते चलो, ए की वैल्यू कितना है 12 है। अच्छा 16 माइनस 12, 16 माइनस 8, ठीक हो गया। 16 को 16 ही रखेंगे, ये बच गया 4, ये बच गया 4, ये बचा कितना 8, हो गया। अच्छा इनको खोलो, 16 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 4 को कैसे खोल सकते हैं 2 इंटू 2, और इस 4 को भी 2 इंटू 8 को कैसे लिखोगे 2 टाइम्स 1 2 3, काउंट करते हैं, 2 पेयर बनाना है, 3 4 5 6, एक अंदर रूट में बच गया है ना, बचा है ना 1 2 3 4 5। तो कितना निकालना है हमें 1 2 3 4 5 निकालना है। तो 1 2 3 4 5 और अंडर रूट में 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना आ गया हमारा 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हो गया। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, बस कंफ्यूजन यहाँ पे था। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक बार इसको देख लो, कर लो, नोटबुक में उतार लो। एक और रेशियो वाला साथ में अभी करेंगे, रेशियो का क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन नंबर इसमें 6 है, उसको करेंगे। समझ में आई? ओके
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अ रेशियो 3:4:5 है, ओके 3 4 5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड. हमें हाइट भी बताना है लॉन्गेस्ट साइड वाला, ठीक है. तो ये तो बेसिक चीज़ है, हो गया. ओके अब भी हम जहाँ तक हो पाए, क्योंकि माइक बार बार बंद हो जा रहा है. ठीक है आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 है. पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं. ये रहा ट्राइंगल पी क्यू आर. इसके साइड्स जो है ना रेशियो में दिया है. साइड्स जो है रेशियो में, तो रेशियो में किस तरह से दिया हुआ है 3 4 5 3 4 एंड 5 3 4 5. और जो पेरीमीटर है इसका, पेरीमीटर जो है इसका 144 सेंटीमीटर दिया हुआ है. हमें क्या करना है, एरिया निकालिए. फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है एरिया ट्राइंगल का एरिया निकालना है, यानी कि पी क्यू का ट्राइंगल का निकालना है. तो हम पहले लिख लेते हैं. ए की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 3x, बी की वैल्यू हो जाएगा हमारा 4x, सी की वैल्यू हमारा हो जाएगा 5x. ठीक अब जो पेरीमीटर दिया है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करेंगे. तो पेरीमीटर दिया है हमारे पास कितना 144. तो पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितना है 3x है प्लस 4x है प्लस 5x है. और यहाँ पे कितना हो जाएगा 144. कितना हो गया 4 4 3 7, या इसको दे दो 5 और 3 8 8 4 12 12x. ठीक है इधर हमारा 144 है. 144 अपन में 12. तो एक चीज़ देखो ये किसका स्क्वायर है, 12 से जाएगा 12 बार में, तो यानी कि x की वैल्यू हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर. अच्छा 12 सेंटीमीटर आया तो इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे क्या करके. ठीक है थोड़ा इसको इधर करते हैं, दिख रहा है. हाँ a की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 12 तिया 36. ठीक है 12 चौक 48, 12 पंजे 60. ए बी सी की वैल्यू निकल गया. ठीक अब हमें क्या करना है, एस की वैल्यू यहीं साइड में निकाल लेते हैं. ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2. ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें तो दे ही दिया है 144 अपॉन में 2. तो कितना हो जाए 2 सत्ते 14, 2 दूना 4. तो एस की वैल्यू हमारा आ गया 72 सेंटीमीटर. ठीक है एस की वैल्यू कितना आ गया 72 सेंटीमीटर. अब अगला हमें क्या है हीरोन्स फार्मूला यूज करना है. हीरोन्स फार्मूला यूज करते हुए हमें इसको आंसर निकालना है. हीरोन्स फार्मूला लिखेंगे एस माइनस ए. इतना भी याद करने की वो हार्ड नहीं है फार्मूला. एस माइनस बी एस माइनस सी. ठीक है तो हमने लिखा एस की वैल्यू कितना था हमारे पास 72. 72 माइनस में ए की वैल्यू 36, 72 बी की वैल्यू 48, सी की वैल्यू 60. अब करना क्या है इसमें से सब्ट्रैक्ट करके इसको अरेंजमेंट करना है. 72 माइनस होगा तो 36 बचेगा, इसमें से माइनस करो 72 है 48 है 12 8 4 12 8 4 12 हो गया बचा 6 2 24 हो जाएगा. ठीक है अगला कितना हो जाएगा 60 तो 12 है ना. 12 दूना 24 12 या 36 से पीछे की ओर पेयर बनते हुआ चलता जा रहा है. अच्छा एक चीज समझो, इस 36 में 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 2. 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 2 लिख सकता हूँ. ठीक है तो मैं पहले 2 लिख दे रहा हूँ, 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे रहा हूँ. 2 18 9
3 3 जा 9, 3 3 1 3 1 जा 3, हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे 2 2 3 3, हो गया। ये तो 72 का हमने खोल दिया। इस 36 को क्या लिखेंगे, सेम चीज 2 2 3 3। 24 को कैसे लिखेंगे, इसको हटा दो, 24 को 2 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिया 24। 12 को कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, छोटा छोटा हो गया। अब हमें पेयर काउंट करना है, तो काउंट कर लो 2 वाले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी कि 10 है, तो यानी कि 5 बाहर आएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 वाले को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो कितना आएंगे 3, 1 2 3। और भी कुछ है क्या, इनके अलावा और कुछ है, 2 और 3 ही है बस, तो बस मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 दूना 32 32 32 इंटू 3 6 96 96 96 हो गया। 96 इंटू 3 6 3 18 हो गया, 9 3 27 और 1 28 288 288 इंटू 3 24 8 3 24 2 26 3 दूना 6 और 2 8, कितना आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना बचा इसमें क्वेश्चन कितने, एक और छोटा सा क्वेश्चन है उसको हम कर लेंगे, बाकी आपको करना है। 2 क्वेश्चन बचेंगे, वो 2 क्वेश्चन आपको खुद करना है, दोनों इजी है। एक तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बस वहाँ पे 4 मंथ के लिए दिया गया था, यहाँ पे 6 मंथ के लिए लीज पे दिया गया है। दीवार है ट्रायंगल की शेप में, उस पर कुछ डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं कंपनी वाला, ठीक है। उसको 2000 रुपये से, उसमें था शायद 5000 के हिसाब से है कि 50,000 के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर से ले रखा है ईयर पे, यहाँ पे 2000 पे है, ठीक है। सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगला एक क्वेश्चन है, छोटा सा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस एंड एल्टीट्यूड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड बेस रिस्पेक्टिवली 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ, इसमें से आपको करना है खुद। अल्टीट्यूड दे रखा है, ठीक है, हो गया, ओके। ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसका बेस जो दिया है, ये मान लो ए बी सी, इसका बेस है 4 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड जो है कितना दिया है इसने, 5 सेंटीमीटर है। तो करना क्या, अल्टीट्यूड तो मिल गया हमें, मतलब कि हमारा एच मिल गया, बेस मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। जब हमारा हाइट दिया हो उसको हम इससे ही यूज करके हम कर लेंगे 4 और ये हो गया 5, तो हो गया 2 5 2 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म, छोटा सा था, ठीक है। बाकी हम कल मिलते हैं। कल कौन सा चैप्टर सॉल्व करें, एनसीईआरटी से नहीं, आरडी शर्मा से सॉल्व करेंगे, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा उसमें से सॉल्व करेंगे। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स है, ठीक है। ट्रायंगल्स में हम करेंगे कल एनसीईआरटी के अलावा, कुछ उसमें एनसीईआरटी पे रहेंगे और कुछ बाहर से भी रहेंगे।